Assalamu alaikum viewers, you are watching me on my YouTube channel Mr. Talk. सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस कंपटीशन का रिव्यू, जिसकी मैं पहले भी ये वाली वीडियो बना चुका हूँ। सो ये कंपटीशन है जनाब एचआरसी कंपटीशन, जो कि अपना एक नया कॉन्टेस्ट लेकर आया है, वो है आर्ट्स एंड क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन। तो इस कंपटीशन के बारे में मैंने एक ब्रीफली वीडियो बनाई है, सो लेट्स गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो गाइस इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन के ऊपर HRCA का ऑफिशियल उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है मेरे स्क्रीन पे इस वक्त एक्टिवेट है, और यहाँ पर आपको एक से एक इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे गिवन होती है। सबसे पहले इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर आपको मेंशन होगा आर्ट्स एंड क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट 2022। सो नॉर्मली ये होता है कि जो भी कॉम्पिटिशन आते हैं उनकी यहाँ पर हेडिंग मेंशन होती है, चाहे वो मैथ्स का चाहे वो कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो क्विज कॉम्पिटिशन हो जो कि MCQs फॉर्म में होता है, साइंस एंड इंग्लिश का। तो जो भी कॉम्पिटिशन उनका आता है तो दे विल गो टू मेंशन देयर नेम ऑन द टॉप ऑफ देयर वेबसाइट। सो यहाँ पर इस वक्त जो है एक नया कॉम्पिटिशन इन लोगों का आया हुआ है जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट 2022, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड विल गो टू रीड ऑल द डिस्क्रिप्शन मेंशन हियर। सबसे पहले द आर्ट एंड क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन इज ओपन फॉर किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 स्टूडेंट्स, यानी कि जितने जितने क्लास के स्टूडेंट्स इस कॉम्पिटिशन में रजिस्टर कर सकते हैं, तो वो जो है वो किंडरगार्टन से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स इसके अंदर इनरोल हो सकते हैं। सो नॉर्मली ये होता है कि इन तमाम जो है वो कॉम्पिटिशन्स की एक थीम होती है, यानी कि एक टॉपिक होता है। सो आर्ट एंड क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट जो कि 2022 का जो कॉन्टेस्ट है उसकी जो थीम है वो है फ्यूचर वर्ल्ड। सो यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर वर्ल्ड की जो थीम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन मेंशन की है। सो हम इसको रीड करते हैं। द फ्यूचर वर्ल्ड इज फुल ऑफ unknown changes, possibilities, and threats due to the rapid development of science and technology. The harsher climate depleting natural resources and drastic changes in human lifestyle. What can you imagine of the future world? What would you do if you had the power to change the world? Unleash your boundless creativity and show us your ideal future world. Participants are to demonstrate their observational abilities as well as imagination based on the theme future world. सो नॉर्मली इनके जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं उनकी थीम होती है, और इस दफ़ा जो उन्होंने आर्ट्स एंड क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट की जो थीम रखी है वो रखा है फ्यूचर वर्ल्ड। सो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दो अपॉर्चुनिटी है, या तो ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आर्ट वर्क करें, कुछ ड्राइंग करके जो है इनको सबमिट करवाएं, या फिर क्रिएटिव राइटिंग यानी कि उसके ऊपर कोई एस्से जो है वो लिखें। किस तरह लिखना है, क्या उसके स्टेप्स हैं, किस तरह उनका फॉर्मेट है लिखने का, तो वो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक पोस्टर गिवन होगा, जो कि ये पोस्टर आपको एक कलरफुल फॉर्म के अंदर एक से एक चीज़ जो है वो एलेबोरेट कर रहा है, जो कि आर्ट्स एंड क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो पोस्टर के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्राइजेस नज़र आ रहे होंगे। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ मेंशन है, यानी कि जो फर्स्ट प्राइज़ है उसके लिए एप्पल का आईपैड है, एंड देन 15,000 कैश, 10,000 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, 5,000 कैश, और इनका इस दफ़ा स्पेशल गिव अवे की भी इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। सो ये कुछ प्राइजेस है जो कि जितने भी स्टूडेंट्स जहाँ-जहाँ स्टैंड करेंगे उनका वर्क, चाहे वो आर्ट वर्क हो, चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग हो, तो उस हिसाब से उन लोगों को ये प्राइजेस मिलेंगे। इनका जो ग्रैंड प्राइज़ है वो है 2,50,000 रुपीज़, जो कि 2 अवार्ड्स, यानी कि ये टॉप 2 कंटेस्टेंट्स को जो है वो दिए जाएँगे। उसमें टॉप फर्स्ट जो है वो आर्ट्स के लिए है, और टॉप सेकंड जो है वो क्रिएटिव राइटिंग के लिए है। तो यानी कि एक स्टूडेंट जो जो आर्ट वर्क में फर्स्ट आएगा उसके लिए प्राइज़ है 2,50,000, और जो क्रिएटिव राइटिंग में फर्स्ट आएगा उसके लिए प्राइज़ है 2,50,000। तो ये सेपरेट मिलेंगे 2 अवार्ड्स। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है इनकी जो है वो एनरोलमेंट, यानी कि जो केजी और नर्सरी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो इन्होंने ग्रुप दिया है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप दिया है, इन्होंने ग्रेड 1 एंड 2 के स्टूडेंट्स के लिए कैनेडियन ग्रुप दिया है। तो इन्होंने इस तरह जो है काफ़ी काफ़ी जो है वो लैंग्वेजेस के जो है ग्रुप्स डिवाइड किए हैं, यानी कि इटालियन ग्रुप जो है वो ग्रेड 3 एंड 4 के स्टूडेंट्स के लिए है, जॉर्जियन ग्रुप जो है वो ग्रेड 5 एंड 6 के स्टूडेंट्स के लिए है, और अमेरिकन ग्रुप जो है ग्रेड 7, 8 के लिए है। इस तरह 9 एंड 10 के स्टूडेंट्स के लिए ब्राज़ीलियन है, और कोरियन ग्रुप जो है वो ग्रेड 11 एंड 12 के लिए। सो नॉर्मली इस तरह जो है एचआरसीए वाले कैटेगरीज बनाते हैं, कभी इन्हों कोई कलर्स के नेम रख देते हैं, कभी एनिमल्स के नेम रख देते हैं, कभी प्लैनेट्स के नेम रख देते हैं। इस दफ़ा इन लोगों ने जो है वो लैंग्वेजेस के जो है वो ग्रुप्स बनाए हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन जो डेट है वो 5 अक्टूबर है, इन लोगों की लास्ट डेट, और जो रिजल्ट जो है इन लोगों का 7 नवंबर 2022, और प्राइस जो है वो डिस्पैच किए जाएंगे 5 दिसंबर 2022। ये यहाँ पे कुछ डेट्स मेंशन है, तो आप इजीली इस पोस्टर को अगर आप गो थ्रू करें तो आपको तकरीबन सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों की दूर हो जाएंगी, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, सारी डेट्स वगैरह। सो इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, सो यहाँ पर आपको कॉन्टेस्ट रूल मिलेंगे। सो नाउ we're going to discuss about the contest rules, that how you can apply
फॉर दिस कॉम्पिटिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट एंड ड्राइंग एवोल्यूशन। सो इसके अंदर आप ये बात गौर से सुनिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं कि बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम किस तरह बनाएं, क्या जो है फॉर्मेट है, क्या क्या चीज़ों पे हमें वर्क करना है, किस किस क्या क्या पॉइंट्स हैं, और किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा अवार्ड जीत सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। सबसे पहले आप बात करेंगे ड्राइंग के बारे में, लाइक आर्ट वर्क या ड्राइंग जो भी बोल रहे हैं। तो इसके जो है आपके पास 60 पॉइंट्स हैं, डेकोरेशन के 20 पॉइंट्स हैं, क्रिएटिविटी की 20 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल 20 प्लस 20 ये होगा 40 पॉइंट्स, और 60 पॉइंट जो है आपके ड्राइंग के हैं। तो यहाँ पे 60 और 40 इक्वल्स टू 100 पॉइंट्स। तो ये 100 पॉइंट्स के टोटल एवरेज है, जिसके अंदर आपके जो है वो 20 पॉइंट जो है डेकोरेशन के मैटर करते हैं। आप जो भी चीज़ जो है वो आप जिस जिस चीज़ से आप डेकोरेट कर सकते हैं अपने वर्क को, आप उसको यूज़ करें। यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, यानी कि it is an individual contest. Each student will participate individually. Encourage them to use bright, bold colors. Any media may be used like paints, crayon, colored pencil, charcoal, stickers, papers और other materials. So आप किसी भी तरीके के कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब एलिमेंट्स हैं जो कि आपके वर्क को और ज़्यादा अट्रैक्टफुल बना सकते हैं, और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं, और इस तरह आप ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। आपके 20 पॉइंट्स डेकोरेशन के होंगे, 20 पॉइंट्स आपकी क्रिएटिविटी है कि आपने किस तरह जो थीम है, जो फ्यूचर वर्ल्ड जो एक थीम है, इसको आपने किस तरह प्रेजेंट किया अपने आर्ट वर्क के अंदर। सो उसके 20 पॉइंट्स हैं। बाकी जो आप ड्राइंग करेंगे उसके 60 पॉइंट्स तो है ही। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स यहाँ पे बताए गए, मैंने आपको बताया, तो आप इनको अपने ड्राइंग में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ साइज़ मैटर करते हैं यहाँ पे, ये साइज़ का आपको खासकर ख़्याल रखना है, वरना कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो है आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाती है। तो यहाँ पे पोस्टर का जो साइज़ होना चाहिए, ये आपने जो अपनी ड्राइंग है, ये एक पोस्टर फ़ॉर्म में बनानी है, और इस पोस्टर की जो साइज़ होना चाहिए वो A4 बाय 8.5 11 इंटू 11 साइज़। तो यहाँ पे आपको जो है A4 का साइज़ बताया गया है, आप किसी भी शॉप पे जाकर आप A4 साइज़ का पेपर परचेज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे उसकी जो है वो लेंथ भी बताई हुई है और ब्रेड्थ भी बताई हुई है। तो इसका ज़्यादा मैटर नहीं करता ये, मगर बस आपने जो है वो A4 साइज़ का पेपर परचेज़ करना है, व्हाइट पेपर बिल्कुल। A4 साइज़ के व्हाइट पेपर के ऊपर आप कुछ भी पेंट्स, क्रेयॉन, कलर पेंसिल कुछ भी आप यूज़ करें, आपने एक अट्रैक्टफुल जो है वो पोस्टर ड्रॉ करना है, मगर साइज़ जो है वो A4 होना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो हमारा थर्ड जो है वो फोर्थ जो है हमारा जो बुलेट पॉइंट है वो है, ऑल पोस्टर्स मस्ट बी क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। यानी कि हर स्टूडेंट अपने अपने पोस्टर्स बनाएगा, यानी कि कोई भी ग्रुप वर्किंग नहीं है यहाँ पे, कोई पेयर वर्क नहीं है। ईच ईच स्टूडेंट विल मेक देयर ओन पोस्टर्स। हर बंदा अपने अपने पोस्टर अलग से बनाएगा। ओनली वन ओनली वन सबमिशन पर कैटेगरी पर स्टूडेंट। यानी कि अगर आप जो है वो मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं ड्राइंग के अंदर, सो आपको जो है वो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप जो है साथ ही साथ अपने क्रिएटिव वर्क में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, यानी कि आप उस थीम के अकॉर्डिंग एस्से भी लिखना चाह रहे हैं, तो आप दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको जो है वो 2 फीस पे करनी पड़ेगी। आर्ट वर्क की फीस जो है वो है 800, और जो है वो क्रिएटिव राइटिंग की फीस है 800। तो यानी कि अगर आपको दोनों में पार्टिसिपेट करना है, सो यू हैव टू पे 1600। ओके, सो यहाँ पे इसीलिए इस कैटेगरी को मेंशन किया गया है कि ओनली वन सबमिशन पर कैटेगरी पर स्टूडेंट। उसके अलावा हमारे पास जो है वो ऑप्शन है वो है, ऑल्दो यंगर स्टूडेंट्स विल मोस्ट लाइकली रिसीव हेल्प इन प्लानिंग फ्रॉम टीचर्स, इनकरेज ईच स्टूडेंट टू डू एज मच ऑफ द वर्क एज पॉसिबल बाय हिम हरसेल्फ। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपके टीचर्स की आप हेल्प ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की इंकरेजमेंट ले सकते हैं, मतलब आप सब जो है वो अपनी फैमिलीज की, अपने टीचर्स की, अपने मेंटोर्स की हेल्प लेते हुए आप एक अच्छा और एक हेल्दी आर्ट वर्क कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं आपके आर्ट वर्क के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपका आर्ट वर्क अच्छे से अच्छा स्कोर करे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स अगर आप अचीव करें, तो आपको इन सब चीज़ों का जो है वो ख़ास से ख़ास ख़्याल रखना है। बस कुछ ही लिमिटेशन है यहाँ पे, इससे ज़्यादा कोई लिमिटेशन नहीं है। बस साइज़ की लिमिटेशन है कि A4 से ना छोटा ना बड़ा, कोई भी साइज़ जो है वो नहीं चल सकता। एग्ज़ैक्ट A4 इज़ नीड फॉर योर पोस्टर टू बी। सो ये सब चीज़ें हैं जो आर्ट वर्क के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। So now moving ahead and we have क्रिएटिव राइटिंग एवोल्यूशन। सो यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग जो जो स्टूडेंट्स जो है वो आर्ट वर्क में नहीं बल्कि क्रिएटिव राइटिंग में अच्छे हैं, और जो चाहते हैं कि वो इस थीम के अकॉर्डिंग कुछ क्रिएटिव वर्क करें, कुछ क्रिएटिव लिखें, तो यहाँ पे उनके लिए बहुत सारी एवोल्यूशन है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है, जो कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और आप जो है अच्छे से अच्छा प्राइज भी जीत सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉन्टेंट एंड बॉडी, मैक्सिमम 40 पॉइंट्स। यानी कि कंटेंट आपका, यानी कंटेंट यानी कि आपका जो एस्से जो आपने लिखा है, जो भी आपने जो है उसमें चीज़ मेंशन की है, वो आपका कंटेंट कहलाता है। कंटेंट और आपकी बॉडी यानी कि आपका जो मेन पार्ट, मेन पैराग्राफ, ये मैटर करता है
40 पॉइंट्स के ऊपर, इसके मैक्सिमम 40 पॉइंट्स हैं। रिस्पॉन्स टू असाइन टास्क, clearly established controlling ideas, relevant and clearly developed supporting ideas, sense of order, sense of completeness, sentence formation, maximum 20 points। यानी कि आपके सेंटेंस प्रॉपर्ली ऑर्डर में हो, ना कोई आगे पीछे सेंटेंसेस ना हो, आप जो फॉर्म यूज कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे कुछ टेंसेस की फॉर्मेशन आ जाती है, लाइक पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, आप जो भी टेंस यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली मैनर्ड हो, यानी कि जो पूरे शुरू से लेके लास्ट तक एक ही टेंस के अंदर बात हो रही हो, या पास्ट में अगर आप बात करें तो पास्ट में हो, अगर प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में हो, या फ्यूचर की अगर आप बात करें, चूंकि इसका टाइटल ही फ्यूचर वर्ल्ड है, तो आपको उसका टेंस का खासकर ख्याल रखना है। इसके अलावा आपका सेंस ऑफ कंप्लीटनेस की क्या बात करी जा रही है, यानी कि अगर आपने जैसे आपने स्टार्ट किया, आपने एक पैराग्राफ लिखा है, तो एक तरह से आपकी जो लास्ट पैराग्राफ हो उसमें ये कंप्लीटली बात जो है वो एक्सप्रेस हो गई हो, कोई बात रह ना गई हो, और आपकी जो एंडिंग है कंप्लीट हो, यानी कि आधी अधूरी बात ना मेंशन हुई भी वहां पर, आपकी एक एक पॉइंट, एक एक चीज क्लियरली आपके उस कंटेंट में, आपकी उस एस्से में कंप्लीटली डिफाइंड हो, इसलिए इन्हें कहते हैं सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। इसके अलावा रेलेवेंट और क्लियरली डेवलप सपोर्टिंग आइडियाज, यानी कि जो भी चीज़ आप मेंशन करना चाह रहे हैं, लाइक आपके सपोर्टिंग आइडियाज कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक फ्यूचर वर्ल्ड में आप चाहते हैं क्या क्या चीज़ें हो, फ्यूचर वर्ल्ड की आप फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं, साइंस के बारे में बात कर सकते हैं, इन्होंने कोई भी लिमिटेशन नहीं दी, मगर जो भी आप इंफॉर्मेशन यूज करेंगे वो टॉपिक से रेलिवेंट हो और वो क्लियरली एक्सप्लेनेबल हो, यानी क्लियरली वो जो भी आपका चेकर है वो क्लियरली उसको समझ सके। तो इसके जो है आपके जो है टोटल 20 मार्क्स हैं, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ कंप्लीटनेस और सपोर्टिंग आइडियाज, ये सब चीजें मैटर करते हैं आपके 20 पॉइंट्स। 40 पॉइंट्स आपका कंटेंट और 20 पॉइंट्स आपकी फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये दो चीजें हो गई। इसके अलावा आपने क्या चीज इंश्योर करनी है आपने क्रिएटिव राइटिंग के अंदर, वो ये है कि appropriate and punctuations, complete sentences, appropriate coordination, subordination, style maximum 20 points, effective diction, varied and effective sentence structure, tone constant with topic and purpose, sense of audience, creativity 20 points। यानी कि सबसे पहली चीज़ आपने अपनी पंक्चुएशन बहुत करेक्ट रखनी है। जैसे कि आप स्कूल के अंदर कोई एस्से लिखते हैं या एग्ज़ाम में आप एस्से लिखते हैं, तो जो आपकी टीचर है वो एक ही चीज़ मैटर करती है, आपकी आपके सेंटेंसेस मैटर करते हैं, आपके वर्ड्स मैटर करते हैं, आपके टेंस मैटर करता है, आपकी ग्रामर मैटर करती है। तो सेम एज़ इट इज़ वो सब चीज़ें भी यहाँ मैटर करती हैं। यहाँ पे आपने पंक्चुएशन का खासकर ख़्याल रखना है। आपके सेंटेंसेस कंप्लीट हों, आधे-आधे सेंटेंस ना लिखे हुए हों, क्योंकि कुछ बच्चे जो है सेंटेंस भूल जाते हैं। तो आपके सेंटेंस प्रॉपर्ली जो है वो मैनेज्ड हो, प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस हो। कोऑर्डिनेशन सब सब ऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि आपकी जो सेंटेंस है, जैसे कि अगर आपने एक सेंटेंस खत्म किया है, लाइक आप ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में कार्स आएंगी, टेक्नोलॉजी आएगी, तो अगला सेंटेंस उस सेंटेंस से कोऑर्डिनेट करे। ऐसा नहीं है कि आपने पहले सेंटेंस से बात की है कि फ्यूचर में ये चीजें होंगी, अगली बार बात कर दी आपने फ्यूचर के ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेज, नहीं, आपने पहले उस पूरे पैराग्राफ में, उस पूरी चीज में आपने एक्सप्लेन कर दिए जो चीज आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। आप फ्यूचरिस्टिक थिंग्स आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो पहले आपने वो चीज एक्सप्लेन करी, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से आपने स्टार्ट करना है इसके डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक्स, कुछ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस से कोऑर्डिनेट हो, कोई अलग अलग बातें ना हो दोनों सेंटेंस के अंदर। इसके अलावा स्टाइल, स्टाइल जो है वो 20 पॉइंट्स मैटर करता है, और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपने देखनी है, आपने अपना इफेक्टिव डिक्शन चेक करना है, वेरिएड, इफेक्टिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, टोन, कांस्टेंट विद टॉपिक एंड पर्पस, सेंस ऑफ ऑडियंस। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़, इसकी एक्चुअली वही मतलब है कि आपने रेलेवेंट चीज़ें मेंशन करनी है, जो टॉपिक से बिल्कुल रेलेवेंट हो, जो कि पर्पसफुल हो। कोई फ़ज़ूल आपने जो है अपनी इमेजिनेशन शो नहीं करनी है कि इमेजिनरी आपने लिख दिया, नहीं, आपके पास सोर्स होनी चाहिए, आपके पास जो आपने जहाँ, अगर आप कहीं से हेल्प ले रहे हैं किसी टीचर वगैरह से, तो आप फिर भी उसकी रिसोर्स आप यूज़ करें। कोई भी इमेजिनरी चीज़ें आपने मेंशन नहीं करनी कि आपने फ्लाइंग कार्ड्स आ जाएँगी या इस तरह की चीज़ें जो हो ही नहीं सकती असलियत में। तो ऐसा आपने कुछ भी मेंशन नहीं करना। पर्पसफुल चीज़ें और अपने थीम से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें आपने मेंशन करनी है, तभी आपको जो है आपके स्टाइल के 20 पॉइंट्स मिल सकेंगे। और आपकी ऑब्वियसली जब आप ये सब चीज़ों को इंश्योर करेंगे, आप ये पूरी की पूरी चीज़ें आप देखेंगे जो भी मैंने आपको बताई हैं अभी तक, ऊपर से ले मतलब ऊपर वाले पैराग्राफ में और नीचे वाले पैराग्राफ दोनों जगह पे मैंने आपको जो-जो चीज़ें बताई हैं, अगर आप ये चीज़ें इंश्योर करेंगे, देन आपको एक अच्छा और एक हेल्दी और क्रिएटिव एस्से आपका तैयार होगा, एंड देन यू विल गोइंग टू गेट द 20 पॉइंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। इस तरह आप अगर ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और फिर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज़ भी आप अचीव कर सकते हैं। क्या पता आप वो 2,50,000 के विनर ही बन सकें, क्या पता? तो इसीलिए आपने ये सब चीज़ों को खासकर ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि बहुत जो है वो आपने खास ख्याल रखनी है व्हाइल यू आर राइटिंग योर एसे।
सबसे पहली चीज़ जो है वो क्रिएटिव राइटिंग के लिए वो ये है कि इट शुड बी ओरिजिनल, अनपब्लिश्ड एंड रिटन बाय अ सिंगल स्टूडेंट। सबसे पहली चीज़ ये कि वो ओरिजिनल हो। आपका एक-एक वर्ड, एक-एक सेंटेंस, एक-एक जो रिसोर्स आपने यूज़ किया या एक-एक चीज़ आपने जो उसमें मेंशन की है, वो सब ओरिजिनल हो, वो सब आपकी हो। वो कहीं से किसी स्टोरी से नहीं उठाई हुई हो, किसी नॉवल से नहीं उठाई हुई हो, किसी आर्टिकल से नहीं उठाई हुई हो, किसी ब्लॉग से नहीं उठाई हुई हो, ना ही किसी वेबसाइट से उसको कॉपी पेस्ट करा हुआ हो। वो बिल्कुल अनपब्लिश्ड होना चाहिए और वो आपने लिखा हो, यानी कि किसी एक सिंगल स्टूडेंट ने लिखा हो। ऐसा नहीं है कि ग्रुप वर्क हुआ है और सबने अपने-अपने आइडियाज़ जो है वो मैच किए और सबने मिलके एक एसे लिख दिया है। नहीं, एक स्टूडेंट ही जो है वो लिखेगा एसे, चाहे वो एसे हो, चाहे वो ड्राइंग हो। एक ही स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट विल वर्क ऑन एसे और आइदर ऑन ड्राइंग। उसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पर भी कुछ साइज़ है। साइज़ ऑफ पेपर फॉर क्रिएटिव राइटिंग शुड बी A4 साइज़। ड्राइंग और क्रिएटिव राइटिंग दोनों A4 साइज़ पेपर के ऊपर ही किए जाएँगे। एंट्रीज मस्ट बी इन इंग्लिश। आपने ऐसे में कोई भी आपने नंबर यूज नहीं करना। अगर आप कोई वन यूज करें, जैसे आपने वन लिखा है तो वो ONE1 होना चाहिए। अगर आप लिखते हैं एंड तो आप वो एंड का सिंबल नहीं बनाएंगे, आप AND एंड लिखेंगे। आप जो एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, कॉमा हो सकते हैं, ब्रैकेट हो सकते हैं, आप वो चीजें यूज कर सकते हैं, मगर आप कुछ नंबर यूज नहीं कर सकते। ना कोई रोमन नंबर, ना कोई एल्जेब्रिक नंबर या जो मैथ्स के नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, वो आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। आप उसको वर्ड फॉर्म में लिखें, ONE1, TWO2, जितनी भी आप चीज़ें जो आप लिखना चाह रहे हैं, आप वो डिजिट्स फॉर्म में नहीं, आप उसको अपना वो अल्फ़ाबेट फॉर्म में लिखें। इसके अलावा हमारे पास ये है कि ईच पेज मस्ट बी नंबर्ड, यानी कि ज़ाहिर-सी बात है, आपका जो ये जो पूरा आपका एसे है वो एक वर्ड पे तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली एक पेज पे तो आएगा नहीं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा पेजेस लगेंगे, यानी कि 2 पेजेस, 3 पेजेस तक जो है ये जाएगा, ये आपका एसे। तो आपका एक-एक पेज जो है नंबर्ड हो, यानी कि आप साइड पे उसको नंबर लिख दें 1, 2, 3, 4। ओके? सो लास्ट इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत, बहुत, बहुत अहम है आपके क्रिएटिव एसे के लिए, वो ये है कि यहाँ पर उन्होंने कुछ वर्ड लिमिट्स दी हुई हैं। आपने वर्ड लिमिट का ख़ासकर ख़्याल रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, वो वैसे ही काउंट नहीं होते अगर आपके वर्ड्स जो हैं ज़रा से कम हैं या ज़्यादा हैं, तो वो वैसे ही काउंट नहीं होते। आपने एग्ज़ैक्टली इन वर्ड्स के आस-पास ही अपना एसे कंप्लीट करना है, ना कम ना ज़्यादा। सबसे पहले 1-2 के लिए सबसे पहले तो ये है कि केजी और नर्सरी के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास 10 टू 20 वर्ड्स की अप्रॉक्सिमेट लिमिट है। अगर आप 1-2 के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 20 टू 30 वर्ड की अप्रॉक्सिमेट लिमिट है। अगर आप ग्रेड 3 टू 4 के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 50 से 60 वर्ड्स की अप्रॉक्सिमेट लिमिट है। ग्रेड 5 से 6 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास 80 से 100 तक के वर्ड्स की लिमिट है। अप्रॉक्सिमेट का मतलब होता है कि इससे 1, 2, 3 वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, मगर 10 टू 15 वर्ड्स इससे ज़्यादा नहीं एक्सेप्टेबल है। बाकी अगर आप ग्रेड 7 से 8 के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 120 से 150 वर्ड्स की अप्रॉक्सिमेट है। अगर आप ग्रेड 9 से 10 के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 200 से लेके 250 वर्ड्स की लिमिट है। और अगर आप ग्रेड 11 या 12 के स्टूडेंट हैं तो आप 250 से 300 वर्ड्स के अंदर अपना एसे कंप्लीट करेंगे। तो ये कुछ एसे की जो है वो वर्ड लिमिट्स हैं। अब इन्होंने जो है ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ मेंशन नहीं की गई है कि 1 लेटर वर्ड काउंट होगा या 2 लेटर वर्ड काउंट होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए आप सारे के सारे वर्ड्स काउंट करेंगे। यू विल गोइंग टू काउंट ईच एंड एवरी वर्ड इन योर एसे, बट इट शुड बी अ वर्ड, नॉट अ नंबर। कोई नंबर आप मेंशन नहीं करेंगे अपने एसे के अंदर। सो इस तरह आपके जो है वो क्राइटेरिया है, यहाँ पे कैटेगरीज डिवाइड हैं। जिस क्लास के अंदर आप स्टैंड करते हैं, जिस ग्रेड के अंदर आप स्टैंड करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ही वर्ड लिमिट रखेंगे अपने एसे की। ओके, सो ये कुछ जो है वो आपके पास जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ आपके पास कोई लिमिटेशंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी है अपना एसे लिखने से पहले। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने एक आप समझ सकते हैं कि एक डिस्क्लेमर समझ लें या एक नोट समझ लें। ये है कि एचआरसीए रिजर्व्स द राइट्स टू डिस्क्वालीफाई एनी कंटेस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनी वायोलेशन। डिसीजन ऑफ द ज्यूरी विल बी इम्यूटेबल। यानी कि यहाँ पे ये मेंशन किया जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपने अपना से अच्छा लिखा है या आपने अपनी ड्राइंग अच्छी की थी, मगर एचआरसी वालों ने पर्सनली आपसे कुछ जो है उनको कोई मसला है इसलिए उन्होंने आपको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो आप उनको तंग नहीं करेंगे। यू विल नॉट कॉल देम, और आप किसी भी ज़रिए से, चाहे वो ईमेल हो या चाहे वो कॉल हो, आप किसी भी तरीके से आप उनको तंग नहीं करेंगे, आप उनको जो है वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे कि आप जो है हमारा जो है वो दोबारा लें, या कोई भी इस तरह की जो है सिचुएशन हो जाती है। तो अगर इस तरह कोई भी वायोलेशन हुई, कोई क्योस अगर आपने कोई कोई क्योस अगर पैदा हुआ, सो एट दैट सिचुएशन यू विल बी डिस्क्वालीफाई। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएँगे अगर आपने किसी तरह का वायोलेशन जो है वो आपने मचाया। डिसीजन ऑफ द ज्यूरी विल बी इम्यूटेबल, यानी कि डिसीजन ऑफ ज्यूरी, जो उनकी ज्यूरी है यानी कि जो उनके चेकर्स हैं, उनका डिसीजन फाइनल होगा।
नॉर्मली एचआरसीए जो है वो एक बहुत बड़ा जो है इदारा है, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सिस्टम है, तो उसमें इस तरह की गलतियाँ होती नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ें इंश्योर करें, अगर आप ये सब चीज़ें जो भी यहाँ पे बताई गई है इंस्ट्रक्शंस उसको अगर आप क्लियरली फॉलो करें, चाहे वो राइटिंग एस्से हो या चाहे वो आपकी ड्राइंग हो, तो ऑब्वियसली आपका जो एस्से या आपका जो ड्राइंग है, आपका जो मटेरियल है बिल्कुल भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो कहीं न कहीं स्टैंड ज़रूर करेगा। चाहे कम हो या चाहे ज़्यादा हो, कहीं न कहीं तो स्टैंड करेगा। और ये 100% श्योरिटी है कि आपको खाली पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे, तो आप मेडल जीत सकते हैं, आप कोई कैश प्राइज़ जीत सकते हैं, आप एप्पल आईपैड जीत सकते हैं और या फिर आप हो सकता है कि इनका ग्रैंड प्राइज़ जो है वो 2,50,000 का जो चेक है, वो भी आप जीत सकते हैं। सो ये चीज़ें आपने जो है मस्टली जो है आपने इनको फॉलो करना है। इसके अलावा हमारे पास लास्ट चीज़ जो है, जो कि आपको जो कि आपसे डिस्कस करना है मैंने, वो है स्टूडेंट्स अवार्ड, जो मैंने अभी भी आपसे डिस्कस किए थे, मगर यहाँ पे क्लियरली मेंशन यहाँ पे स्टूडेंट्स अवार्ड्स यानी कि ग्रैंड प्राइज़ जो है वो 2,50,000 का है, जो 2 अवार्ड्स हैं, यानी कि 2 स्टूडेंट्स को दिए जाएँगे। एप्पल के जो आईपैड हैं, वो 14 अवार्ड्स यानी कि 14 स्टूडेंट्स को दिए जाएँगे। 15,000 जो है वो फिर इनका थर्ड प्राइज़ है, वो भी 14 अवार्ड्स यानी कि 14 स्टूडेंट्स को दिए जाएँगे पर ग्रुप, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग के अलग और ड्राइंग के अलग। उसके बाद इनका जो थर्ड प्राइज़ है वो 10,000 है। देन इनके पास जो है वो गोल्ड मेडल है, वो तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं इनके पास, 1050 गोल्ड मेडल हैं। सिल्वर मेडल जो है इनके पास 1050 है। देन ब्रोंज़ मेडल आता है 1050 एंड देन वी दे हैव 5,000 रुपीज़ कैश एंड देन दे हैव स्पेशल गिव अवे जो कि 630 अवार्ड्स हैं और लास्ट जो है इनका सर्टिफिकेट्स फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो बस पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो आपको लाज़मी मिलेगा। तो ये कोई स्टूडेंट अवार्ड्स थे जो कि आपको जो है मिल सकते हैं अगर आप सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें एंड यू विल गोइंग टू राइट योर मटेरियल विद देयर गिवन इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो इन जिन स्टूडेंट्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, जब ये वीडियो अपलोड होगी, जब ये वीडियो पब्लिश की जाएगी, उससे पहले तक अगर आपने अपनी जो है वो रजिस्टर करा ली है, अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन, तो आपको अपनी ये डेट्स अपने पास मार्क कर लें, यानी कि जो कि नेम ऑफ विनर जो है विल बी अनाउंस्ड ऑन 7th नवंबर 2022 एट www.hrcamegaevent.com। hrcamegaevent.com जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इनका इनके उनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाया गया हुआ है। इसमें आपको पोस्टर्स, इंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, अवार्ड्स, सब की चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली यहाँ से मिल जाएगी। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसको खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो नेम ऑफ विनर जो है वो इसी वेबसाइट पे जो है वो अनाउंस किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो है वो प्राइजेस विल बी डिस्पैच ऑन 5th दिसंबर, यानी कि जो प्राइजेस जो है वो डिस्पैच किए जाएँगे 5th दिसंबर को। तो ऑब्वियसली फिर आपके स्कूल तक पहुँचेंगे एंड देन योर स्कूल विल गोइंग टू गिव यू द अवार्ड्स। उसके अलावा जो आपकी जो एंट्रीज़ हैं, जो आपकी रजिस्ट्रेशन है, वो रिसीव हो जानी चाहिए 5th अक्टूबर से पहले-पहले। पर ये जो डेट है ऑब्वियसली ये तमाम स्कूल्स को इन्होंने दी होगी, तो आपको 5th अक्टूबर से पहले-पहले ही सबमिट करवाना है ताकि जो है वो स्कूल आगे भेज सके अपना जो है रजिस्ट्रेशन। ओके, सो नाउ एट लास्ट वी गोइंग टू रिव्यू द पोस्टर। लास्ट में जो है इस पोस्टर को हम रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सब चीज़ें इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं, मगर इसको ज़ूम करके आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मेंशन है। यहाँ पे सारे अवार्ड्स मेंशन है, यहाँ पे सब जैसे कैटेगरीज़ मेंशन है, यहाँ पे आपको एक से एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी और नॉर्मली स्कूल्स के सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर, नोटिस बोर्ड के ऊपर ये पोस्टर लगा हुआ भी होगा। सो आपको वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। Now moving ahead, and now we're going to discuss that where you can see your results. Like आपने जब अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली और जब आपको आपका जो है डेट आ गई एंड नाउ यू हैव टू चेक द रिजल्ट, लाइक अब आपको क्या रिजल्ट आया है, आपको क्या प्राइज मिला है, यहाँ कहाँ आप स्टैंड करते हैं। सो उस टाइम पे यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ रिजल्ट। आपका रिजल्ट शो हो रहा होगा उस दिन आपको, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस टैब विच इज रिजल्ट। जो आप इस रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, then you're going to see this type of preface, like यहाँ पे आपको लिखा आ रहा होगा रिजल्ट ग्रैंड फिनाले। अभी फिलहाल यहाँ पे मैथ्स क्विज कॉन्टेस्ट इनका रिसेंटली हुआ है, तो उसके यहाँ पे आपको तमाम रिजल्ट्स नजर आ रहे होंगे। लाइक यहाँ पे देखिए 2,50,000 टैबलेट्स, तो इस तरह यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के नेम्स यहाँ पे मेंशन है, साथ साथ जो विनर्स है उनके नेम्स मेंशन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पे एक लाइन लिखी होगी, लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल अवार्ड विनर्स इन आर्ट्स एंड क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट 2022 ग्रैंड फिनाले। सो यहाँ पे आपको जस्ट सिंपली अपने स्कूल का नाम ऐड करना है,
अपने स्कूल का नाम यहाँ मेंशन करना है और आप सिंपली आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो आपको आपके स्कूल के तमाम विनर्स की लिस्ट मिल जाएगी। लाइक आपके साथ आपके कितने क्लासमेट्स ने या आपके स्कूलमेट्स ने जो जिन-जिन लोगों ने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, तो उन सबके रिजल्ट्स यहाँ मेंशन होंगे और उसके आगे इस तरह लिखा होगा लाइक टैबलेट अगर उन्होंने विन किया तो टैबलेट लिखा होगा या उन्होंने अगर कोई कैश प्राइज़ विन किया है तो उनके आगे कैश प्राइज़ लिखा होगा लाइक यहाँ पे देखिए कैश प्राइजेज़ है। तो इसी फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे आपका रिजल्ट भी शो हो रहा होगा। सो यहाँ से आप इस तरीके से आप अपना रिजल्ट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इस कॉम्पिटिशन के बारे में कुछ सीखने को मिला है और अगर आप इंटरेस्टेड है इस कॉम्पिटिशन के अंदर रजिस्टर करने के लिए, सो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको इस तरह आने वाली इंटरेस्टिंग रिव्यूज वीडियोस, व्लॉग्स, गेम्स, गेमिंग हर तरह की वीडियो आपको देखने को मिल सके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।